गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस की। कोऑर्डिनेशन के माध्यम से 2 + 2 5 संभव हो सकता है। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या है। डिक्शनरी मीनिंग, जो कोऑर्डिनेशन का शब्दकोश का जो अर्थ है उसका मतलब है घनिष्ठता या नाता, संबंधों की स्थिरता। और इसी प्रकार जो कोऑर्डिनेशन है वो विभिन्न एक्टिविटीज़ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साथ साथ लाना होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस यूनिट, बिजनेस इकाई के संदर्भ में कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है कि विभिन्न एक्टिविटीज़ जैसे क्रय विक्रय, उत्पादन, वित्त और कार्मिक इत्यादि की जो क्रियाएं हैं उनको बैलेंस करना, उनमें संतुलन लाना होता है ताकि जो बिजनेस के उद्देश्य हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, विभिन्न मैनेजमेंट के विद्वानों ने कोऑर्डिनेशन को विभिन्न विचारों के आधार पर उन्होंने अलग अलग उनको डिफाइन किया है। ए फ्यू ऑफ सच डेफिनेशंस, इनमें से कुछ को निम्नलिखित रूप में कोऑर्डिनेशन के मीनिंग को क्लियर करने के लिए रिप्रोड्यूस किया गया है, आपके सामने लाया गया है। क्वांट्स एंड ओडोनेल के अनुसार कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सार तत्व है फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, यानी व्यक्तिगत प्रयासों को ग्रुप गोल की तरफ या सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनको सामंजस्य स्थापित करना ही जो क्या है मैनेजमेंट का एसेंस कहा गया है इसको, समन्वय को। इसी प्रकार मैकफार्लैंड कहते हैं कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक एग्जीक्यूटिव एक ऐसा प्रयासों का पैटर्न, एक ढांचा डेवलप करता है, विकसित करता है अपने सबॉर्डिनेट के बीच में, और सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, और कार्यों को एकीकृत करता है कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप में कोऑर्डिनेशन को उचित रूप से हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस के रूप में जो विभिन्न एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में करनी हो उनमें क्या करता है, हार्मोनी, सामंजस्य स्थापित करता है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव मैनर, और प्रभावपूर्ण तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा करने में ये कार्य करता है। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की प्रकृति। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न एक्टिविटीज़ के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है किसी भी संगठन में, ताकि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन निम्नलिखित तथ्यों को प्रकट करती है इसकी प्रकृति के बारे में। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन से सामूहिक प्रयासों को एकीकरण मिलता है या उनको एकीकृत करते हैं ये। द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता महसूस की गई जाती है जब ग्रुप एफर्ट्स चाहिए होते हैं किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इन शॉर्ट, संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन सामूहिक प्रयासों से संबंधित है, ना कि व्यक्तिगत प्रयासों से। और कोऑर्डिनेशन का प्रश्न तब उठता ही नहीं है अगर कार्य को एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन कार्य की यूनिटी को, उसकी एकाग्रता को दर्शाता है या उसकी एकता को दर्शाता है। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी इन एक्शन। कार्य के अंदर एक रूपता लाना या एकता लाना होता है इसकी प्रकृति। इसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस के अंतर्गत एक प्रयास किया जाता है कि विभिन्न एक्टिविटीज़ के बीच में एक रूपता या एकता लाई जाए। फॉर एग्जांपल, परचेज और सेल डिपार्टमेंट को अपने प्रयासों को कोऑर्डिनेट करना होता है
ताकि सप्लाई जो वस्तुओं की परचेज ऑर्डर के अनुसार हो सके। और नंबर 3, कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा कार्य नहीं है जो एक बार किया जाए और फॉर ऑल और सब बार के लिए एक बार ही किया जाए, बट इज नीड, इसकी हर स्टेप के ऊपर आवश्यकता होती है। बहुत सारी एक्टिविटी बिजनेस में परफॉर्म की जाती है समटाइम्स और द अदर, एक या अधिक बार। अगर कोई भी एक्टिविटी फ्लक्चुएटिंग रहती है या कम ज़्यादा होती रहती है, एक या आइदर फॉर मोर और लेस देन रिक्वायर्ड, एक या अधिक बार जितनी भी होनी चाहिए, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसलिए एक क्लोज वॉच रखना चाहिए बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सभी एक्टिविटीज़ पर। नंबर 4, कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। यह एक सर्वव्यापी कार्य है। परवेसिवनेस का मतलब होता है ऐसी सच्चाई जो सभी स्फेयर में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह लागू हो और सब जगह समरूप रूप से लागू हो। और नेचर कोऑर्डिनेशन की सर्वव्यापी है। लाइक टाइम टेबल बनाना किसी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में, ये एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का। क्रिकेट की गेम में प्लेयर्स को पूर्व निर्धारित पोजीशन पर लगाना और कुछ भी नहीं, अपितु कोऑर्डिनेशन है। इसी प्रकार विभिन्न डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को साथ साथ में लाना, जिस प्रकार से परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस इत्यादि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये कोऑर्डिनेशन ही है। थैंक यू। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है समन्वय करना। समन्वय सभी लेवल्स के ऊपर जरूरी होता है, टॉप, मिडल और लोअर प्रबंधकीय स्तरों पर विभिन्न एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है सभी लेवल्स पर, और इक्वली इम्पोर्टेंट है ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर। और दस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रयास करें समन्वय स्थापित करने का। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कोऑर्डिनेशन किसी भी पर्टिकुलर प्रबंधकीय स्तर पर इम्पोर्टेंट है और किसी पर नहीं है। नंबर 6, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। यह एक स्वैच्छिक कार्य है। कोऑर्डिनेशन अपने आप एस्टेब्लिश नहीं होता, बट इट इज ए डेलिब्रेट, ये स्वैच्छिक प्रयासों से होता है। ओनली कोऑपरेशन इज नॉट सफिशिएंट, केवल सहयोग ही पर्याप्त नहीं है, अभी तो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक टीचर एस्पायर्स टू टीच इफेक्टिवली, दिस इज कोऑपरेशन। वो अगर प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता है तो ये सहयोग है। लेकिन जो टाइम टेबल अगर प्रिपेयर ना किया जाए स्कूल में तो यहाँ ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। इस तरह इस सिचुएशन में क्लासेस अरेंज नहीं की जा सकती हैं। इसलिए एफर्ट जो टीचर्स के द्वारा किए जाते हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं अगर कोऑर्डिनेशन की अनुपस्थिति होगी तो। और अगर दूसरी तरफ कोऑपरेशन की एब्सेंस में कोऑर्डिनेशन डिससेटिस्फाइज द एम्प्लॉइज, तो वो एम्प्लॉइज को डिससेटिस्फाई कर देता है। इसलिए दोनों ही एक समय पर आवश्यक होते हैं। थैंक यू।